Good morning, my dear students, parents and other stakeholders. लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बच्चे और उनके पेरेंट्स PMSSS के साथ जो भी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो करते रहते हैं और इसके साथ जो मेन दो इस वक्त पॉइंट्स हैं वो बच्चों का एक तो रजिस्ट्रेशन के साथ है। बेटे हमने अभी पुराने वीडियो में डाल के बताया है कि आप उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आप तैयार रहें और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप प्लीज़ बराबर तैयार करके रखें। डॉक्यूमेंट्स के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कभी भी शुरू हो सकता है। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर्स में भी और जो AICT की वेबसाइट है www.aict-india.org उसमें ये आ जाता है कि प्रोसेस शुरू हो गया और उसी से आपको लिंक भी मिल जाता है कि कैसे करना, वो भी हम आपको भी बताएंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, उस लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं और उसके लिए वही इन्फॉर्मेशन चाहिए है, वो चाहे आपके अपनी नाम की हैं, पेरेंट्स की नाम की हैं, एकेडमिक्स की हैं, वो आपका बैंक अकाउंट है, आपने अपना सारा जो आधार लिंक अकाउंट है, अपना आधार कार्ड का नंबर है, ये सारी चीज़ें आपने पहले बराबर करके रखी हों, टाइम ही नहीं लगता है। तो ये जैसे होगा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो उसमें आ जाता है। उसके बाद क्या है, जैसे अभी होगा उसके लिए आपको कुछ दिन मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चे कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन, याद रखना, जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलेगी उसके लिए काफ़ी टाइम मिलता है। कोशिश करते हैं बच्चे को टाइम मिले, 10 दिन 15 दिन बच्चे को टाइम मिल जाता है। आप लेकिन कई बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि नहीं लास्ट दिन में ही जाएंगे। भाई प्लीज़ आप याद रखो, जब प्रोसेस शुरू हो कोशिश करो आप अपनी टाइमली रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है उसके 6-7 दिन के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी शुरू हो जाता है। कई बार बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं, 6-7 दिन के बाद वो लिंक खुल जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस आइडेंटिफाइड हैं, जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो बच्चों को रजिस्ट्रेशन में फैसिलिटेट करते हैं, वो भी, और जो डिग्री कॉलेजेस जो हैं जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, ये सारे के सारे वेबसाइट पे दिए होती है उनकी लिस्ट, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा हम भी आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। फिर जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाती है, याद रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी एक फ़ाइल में ले जाने हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी साथ ले जानी है। जैसे आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो तो वहाँ पर वेरीफाइड हो जाता है, आपको एक किस्म की रिसीट सी मिल जाती है। जैसे वो आपको मिलता है तो आपका चॉइस फिलिंग का लिंक जो है वो ऑप्शन जो है खुल जाता है। फिर आपने चाहे उसमें आपको फिर ये नहीं कि बच्चा खोलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई ख़त्म होंगे, तो उसके साथ ही वो चॉइस फिलिंग का भी थोड़े दिनों में प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपने चॉइस फिलिंग में जाना, उसमें भी आपको काफ़ी दिन मिलते हैं और उन दिनों में आपको अच्छी तरह से कॉलेज को देख के अपना जो एरिया आपको चाहिए, जो सब्जेक्ट है, जो भी हैं प्रेफरेंसेस हैं, उनके हिसाब से आपने प्रिंट आउट ले लेने हैं। आप कभी देख सकते हैं, आपने बना लेने हैं 1 2 3 करके। फ्रेंड से डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, जो पुराने बच्चे हैं उनसे डिस्कस करो, ऐसा करो। लेकिन एक बात याद रखना, सुनो सबकी, कॉलेज आपने जब बैठना है तो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने हैं। कई बार कोई लोग ऐसे भी कॉलेज कहते हैं हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, या कोई आदमी बोलेंगे चलो हम वहाँ आप जाते हो वहाँ हेल्प ले लेते हो, और कोई अपनी मर्ज़ी से कॉलेज भर जाए, फिर बाद में आप कहते हो ये तो मैंने भरा नहीं था। इसलिए बच्चे कोई भी आप हेल्प है, मगर कॉलेजेस आप अच्छी तरह से उनका कर लो, क्योंकि आपके पास दिन है। आज अगर आपने लिस्ट बना ली, जब 2 दिन बना ली, आप गूगल करके उन कॉलेज के बारे में पहले पता कर लें। जैसे वो आप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है 1-2 दिन हमारी उसमें रहती है, उसमें आप देख लो। अगर कोई आपको उसमें कोई ग्रीवेंसेस है, लगता है सर जो प्रोविजनल लिस्ट आई है मेरे नंबर उससे ज़्यादा है, कम, ये कई बच्चे बताते हैं कि ऐसा हो गया, इसमें ये खराबी आ गई, लेकिन जो प्रोविजनल लिस्ट आई उसके साथ जुड़ा हुआ जो है वो आपको मौका मिलता है ताकि आप उस डॉक्यूमेंट्स की री-वेरिफिकेशन करवा लें। कई बच्चों की कोई मार्क्स सर्टिफिकेट में भी अगर कोई है तो, क्योंकि ये बोर्ड से रिज़ल्ट आता है और आपके पास कोई मार्क्स सर्टिफिकेट है, कोई वेरिएशन लगती है, आप वहाँ पे फिर री-वेरिफिकेशन का प्रोसेस में भी आपको दिन मिलते हैं। लेकिन ये 3-4 दिन ही ऐसे होते हैं, ये नहीं कोई आप इंतज़ार करते रहना भाई बड़े दिन इसमें मिलेंगे, इसलिए वो जल्दी करवा लेना। उसके साथ फिर आप मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाती है, जो पोर्टल पे आ जाती है, जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट है वो हो जाती है। तो जब ये मेरिट लिस्ट आ गई तो उसके बाद आपको तकरीबन थोड़ा जो है 3-4 दिन के बाद, फाइनल लिस्ट आने के बाद मॉक अलॉटमेंट हो जाती है। तो मेरिट लिस्ट आ गई, बच्चों के क्या क्या मेरिट हैं, तो मॉक लिस्ट बन गई।
तो मॉक लिस्ट बनने के बाद क्या होता है, फिर आपको क्या है, चॉइस फिलिंग का जो है ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाता है ओपन, और उसके बाद आप जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो भी होंगे वो सीट अवेलेबिलिटी जितनी बचेंगी उस पर होगा, और उसके बाद जो है बच्चे को ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वेलकम लेटर आएगा, वो सारा, ये सारी चीज़ें हम आपको ना डिटेल में एक एक पॉइंट बताएंगे। हमेशा आपके साथ बैठे बेटे, टेंशन नहीं लेनी, आपको परेशान नहीं होना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वक्त आप मैक्सिमम जो हैं बच्चे सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम बच्चे आप लोगों में शेयर करें। हम वीडियो डालते हैं, उनको आप मैक्सिमम गाँव में पहुँचाओ, रिश्तेदारों में पहुँचाओ। अभी भी बहुत दूर दराज बच्चे जो हैं उनको पता नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में पता चलें। और बच्चे, आप रिज़ल्ट निकल गया है, CBSE का भी निकला है, स्टेट बोर्ड का भी निकला है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, अब तो सारे चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन जब नहीं भी निकला होता था तो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता था, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन रोल नंबर चाहिए होते थे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और मतलब उनका क्या होता है कि हमें भी उसका पता होता है कि इतने बच्चों जो है चल रहा है, तो हम और उनको कोशिश करते हैं उनकी जो है सारी प्रॉब्लम जो है उनको हम सॉल्व करें। आप पूछ सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सअप जो नंबर है मेरा और कॉन्टैक्ट नंबर है 9419144030, 9419144030, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और वैसे नंबर भी है। आप इसमें मैसेज भेज सकते हो, और मैसेज भेज के चाहे आप कमेंट्स में भेजते हो यूट्यूब में, चाहे आप उसमें भेजते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, परेशान नहीं हो जाया करो कि मैंने आज भेजा, शाम तक जवाब नहीं आया, 2-3 तक नहीं आया। बहुत सारे बच्चों के आते हैं, और जो कॉमन क्वेश्चंस बन जाते हैं, माइग्रेशन में बहुत बच्चे पूछेंगे 3, एडमिशन कब होगी पूछेंगे सर, कोई बच्चा पूछता है कि सर डॉक्यूमेंट इसके लिए ये ज़रूरी चाहिए, कोई कहता है सर मेरे इतने % नंबर हैं, क्या पक्की सीट मिल जाएगी, मेरे BCA के बेस्ट कॉलेज बताएं। देखो बेटे, एक बात है, हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, हम किसी कॉलेज को, क्योंकि ये हमारे लिए सारे बेस्ट कॉलेज हैं, हम कोई कॉलेज प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मगर जो गाइडेंस है उसके बारे में हम देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मैक्सिमम मैसेज भेजना, ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए मैसेज देने के लिए बनाया है कि जो बच्चों ने इस साल रजिस्ट्रेशन करनी है वो अपने तैयार रखें, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट रखें, हर तरह से मुकम्मल हों, किसी भी समय प्रोसेस शुरू होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने बच्चे हैं वो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट में आया हुआ है, जिसमें नीचे स्पेसिफाई लिखा हुआ है, वो ज़रूर भर के भेजें, और अपना जो जिस साल पढ़ रहे हैं उसके पिछले सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है कॉलेज को बोलें वो अपलोड करें, कॉलेज करें, और आप उनको साथ होकर हेल्प करा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आप करके रखें, और जिनका जेन्युइन होगा, जो अंडर रूल होंगे, नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा, डॉक्यूमेंट बराबर होंगे, और उनको किसी को भी किसी प्रकार की टेंशन या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आज और कल, संडे और मंडे, 2 दिन आप लगातार जो भी आप मतलब चाहे आप यूट्यूब चैनल से, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैक्सिमम अपनी क्वारीज़ भेज दो मुझे, चाहे आप उसमें कोई क्वेश्चन जुड़े हैं एडमिशन के साथ या पुराने बच्चों के भी हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि रिज़ल्ट नहीं निकला है, कई बच्चे ऐसे हैं कॉलेज वाले फ़ीस ज़्यादा मांग रहे हैं, वो तो जयपुर में हमारे बच्चे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जहाँ जहाँ भी आपकी जो प्रॉब्लम है, इन 2 दिनों में मैक्सिमम भेज देना, क्योंकि ट्यूसडे को मैं बैठूँगा, अगर सब सलामत रहा, से ठीक रहे, तो मैं वहाँ बैठ के इन बातों के क्वेश्चंस के जवाब निकाल के आप बच्चों को फिर दोबारा रूबरू आके उन बातों को बताना चाहूँगा, और फिर आगे आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइव भी सेशन करा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम क्वारीज़ इन 2 दिनों में मैं देखता हूँ कितने के कितने, फिर आप घड़ी घड़ी फिर बाद में करते हो ना, आप एक बार भेज दो, जब मैं पूरा दिन रात सब छोड़ के इसके बारे में बैठना हूँ, और मैं ये इन प्रश्नों के जवाब जो हैं बच्चों को तकरीबन मैं देता रहता हूँ आपको, और इनका भी हम क्लियर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, इधर भी कमेंट्स में भेजें, और थोड़ा सा जब बच्चे प्यार से बोलते हैं ना, सर आप बहुत अच्छा है, सर हमें अच्छा लगा, आपने समझाया, हमें बहुत प्यारा लगा, सर आप बहुत ऐसे, अब मैं नहीं ये चाहता हूँ कि मतलब मुझे क्या है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, उनके लिए सब कुछ मैं मेहनत करता रहता हूँ। और जब वो मुझे इतने प्यार से कहते हैं, तो बेटे जितना आप प्यार से मुझे करते हो इतना, तो कसम से मैं कहता हूँ, क्या बच्चे कह रहे हैं सर हमारे एरियाज़ में आइए, सर हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए, सर मिले हुए इतना हो गया, तो इतनी बातों से बेटे हमारा और जोश आ जाता है, और फिर कई बार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, क्योंकि वो आपका प्यार जो होता है ना,
वो कहता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपकी जो मुझे गुड विशेस रहें, प्यार मिलता रहे और मैं भी आपको पूरी सपोर्ट के साथ हर चीज़ बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।